बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक्सप्रेशन एनालिसिस के बारे में बताऊंगी कि हम एनसीबीआई को यूज़ करते हुए कैसे एसआरए नंबर हासिल करते हैं एंड देन फिर हम कैसे उसको ये वाली फिगर जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हम इन सिलिको एनालिसिस परफॉर्म करते हैं ताकि हमें जीन्स के बारे में आइडिया हो जाए कि कौन से जीन स्ट्रेस कंडीशन में डाउन रेगुलेट हो रहे हैं या अप रेगुलेट हो रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इस पिक्चर के बारे में बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ये जो अरेबिडोप्सिस की वैरायटी है बेस्ट वन, जब इसको 150 मिलीमोलर साल्ट स्ट्रेस दिया गया तो इसमें जो रैप 2.16 था इसने अप रेगुलेशन शो किया, जबकि जो कोलंबिया उसकी वैरायटी है अरेबिडोप्सिस की इसका उस इकोटाइप ने जब उस इकोटाइप के अंदर 2.16 ने डाउन रेगुलेशन शो किया। तो हम इस तरह इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि कौन सा जीन का कौन सा प्रिडिक्टेड फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एसआरए डेटाबेस में 3 मेजर स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने जीनोमिक फाइल और जीएफएफ फाइल कैसे हासिल करनी है। उससे बाद अगला स्टेप होता है आपने कैसे उस पूरे प्रोसीजर को वर्क फ्लो कैसे क्रिएट करना है एंड थर्ड स्टेप होता है कि आपने उसकी विजुअलाइजेशन कैसे करनी है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इस एक्सप्रेशन एनालिसिस करने के जो स्टेप होते हैं तो वो काफ़ी लेंथी हैं, तो मैं इसकी को पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। सबसे पहले मैं आज आपको ये बताऊँगी कि हम एनसीबीआई से कैसे डेटा हासिल कर सकते हैं अपने क्रॉप से रिलेटेड। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला काम होता है कि हमने जीनोमिक फाइल और जीएफएफ फाइल हासिल करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, एनसीबीआई पे चले जाएंगे। यहाँ से हम असेंबली को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपने ऑर्गेनिज्म के बारे में डालेंगे और किस ऑर्गेनिज्म पे हम काम करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा जो काम है वो सारा है ग्लाइसिन मैक्स पे, इस वीडियो में सारा काम ग्लाइसिन मैक्स पे करूँगी। तो ये ग्लाइसिन मैक्स के जीन्स हैं, ठीक है। तो चलें यहाँ हम अपना डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म लिख देंगे। इसको सर्च कर लेते हैं और ये ग्लाइसिन मैक्स की समरी आ गई है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, ये 2021 की है, ये 23 की है, ये 23 की है, 22 की है। तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि मैं पहले ही ये समरी सेलेक्ट करूँ इसमें। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। Let's wait for it because I think my internet connection is bit weak. I am so sorry, it is taking long time. क्योंकि वो कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा था तो मैंने उसको पॉज कर दिया था वीडियो को। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसमें से हमने यहाँ एनसीबीआई रेफसेक असेंबली पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी मोर फाइल्स। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
बहुत सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। तो इसमें से हमें चाहिए genomic.fna फाइल। हम इसको क्लिक कर लेते हैं, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा हमें चाहिए genomic.gtf फाइल, gff फाइल। ठीक है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिस्टेक होती है, अक्सर GFF फाइल और GBFF फाइल, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने GFF फाइल क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है कि हमने कैसे अपना जीनोमिक फाइल और GFF फाइल लेनी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो चेक कर सकते हैं। हाउ टू गेट द डेटा from the NCBI. I think this is the title of the video, so you can check it. So it will take us some time because these are the zip file. So I am again pausing the video. तो फाइल्स डाउनलोड होके हमारे पास फ़ोल्डर में आ चुकी हैं, जो हमने एक्सप्रेशन ग्लाइसिन के नाम से फ़ोल्डर बनाया था। तो ये genomic.fna फाइल और genomic.gff फाइल। तो हम इन फाइल्स को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। Extract files or extract here, you can choose what you want। extract file क्लिक कर लेती हूँ मैं। तो ये डेस्कटॉप पे फोल्डर पड़ा हुआ है, आपने इसको अपने रिस्पेक्टिव पाथ दे देना है जहाँ पे ये होना चाहिए। तो ये फाइल्स एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। ये फाइल की एक्सटेंशन FN है। ठीक है, और इसी तरह GFF फाइल को भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास फाइल आ चुकी हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है कि हमने SRR नंबर लेने हैं या SRA नंबर लेना है। तो मुझे यहाँ पे एक्सेल शीट चाहिए, इसको हम नाम दे देते हैं रॉ डेटा का। ओपन कर लें। तो अब हम यहाँ पे SR नंबर लेंगे। सो मुझे NCBI पे अगेन जाना पड़ेगा, NCBI SRA डेटाबेस पे। इसे ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे हम अपना डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म लिखेंगे। हम ग्लाइसिन मैक्स में इंटरेस्टेड हैं। सर्च, यहाँ पे ऑलरेडी SRA सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ बहुत सारा डेटा आ जाता है, 39,929 डेटा एंट्रीज आई हैं हमारे पास। लेकिन इतनी सारी एंट्रीज को चेक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हम यहाँ पे कुछ फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। सबसे पहला फ़िल्टर होगा ऑर्गेनिज्म। यहाँ से हम अगेन जो है वो ग्लाइसिन मैक्स सेलेक्ट कर लेंगे। सो मैंने फर्स्ट फ़िल्टर अप्लाई कर दिया ग्लाइसिन मैक्स। तो एंट्रीज शॉर्ट हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सोर्स हमारा क्या होना चाहिए, RNA-seq का डेटा होना चाहिए। बिकॉज RNA के अंदर आपका जो है वो नॉन कोडिंग रीजन नहीं होता, जबकि DNA में रीजन होता है। तो हमने जैसे ही RNA पे सिलेक्ट किया तो
डेटा और नैरो हो गया। और यहाँ पे हमें पेयर्ड लाइब्रेरी लेआउट जो है वो पेयर्ड रखना है। बाकी ये है कि आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो है इसकी पहले थ्योरी पढ़ लें ताकि आपको आइडिया हो जाए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, चार्जर लगा लूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिज्म आ चुका है और डेटा जो है वो आई थिंक 39,000 से शॉर्ट होके 5,000 तक आ गए। अभी हमें और इसको शॉर्ट करना है। कैसे? यहाँ पे हमने अब जो है वो और जो है एंट्री देनी है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो एबायोटिक स्ट्रेस में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसे सॉल्ट का कीवर्ड दे देती हूँ। जैसे मैंने इसको सॉल्ट का कीवर्ड दिया तो हमारे पास 171 जो है वो एंट्रीज आ गई हैं। ठीक है, तो हम पहले को खोल लेते हैं। यहाँ पे सारा डिज़ाइन बताया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। डिज़ाइन क्या था कि 200 मिलीमोलर जो है वो सॉल्ट ट्रीटमेंट अप्लाई किया गया था और जो सबमिटेड कहाँ करवाया गया? चोनम नेशनल यूनिवर्सिटी कोरिया। तो ये कोरिया से जो है वो सबमिशन हुई है। और बाकी स्टडी डिज़ाइन क्या था ये सारी चीज़ें हमें पता चल सकती हैं। यहाँ पे स्टडी जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो है ना वो रूट्स पे स्ट्रेस अप्लाई किया गया था, रूट की सीक्वेंसिंग करवाई गई थी एंड 0 आवर, 24 आवर और 74 आवर्स का ये डेटा है हमारे पास। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हमने यहाँ से ना अपना रिज़ल्ट लिखना होता है एंड पे ना डेटा लेने के बाद। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस डेटा को कैसे सेव करना है। आप ये वाला जो है URL कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक फोल्डर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको नाम दे देंगे, कोई सा भी नाम दे दें आप इसको। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट लिंक का नाम दे देती हूँ कि आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप उसी पेज पे चले जाएंगे। और यहाँ पे मैं स्ट्रेस का नाम दे देती हूँ कि ये आपने सॉल्ट स्ट्रेस के लिए लिया है। ये हमारे पास शीट 1 है। अब हम एक नई शीट बनाएंगे और इसको रीनेम करके सॉल्ट लिख लेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्ट का डेटा स्टोर करने वाले हैं, सेव करने वाले हैं। सॉरी, दोबारा उसी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऑल रन्स पे। मैंने क्लिक किया है। इंटरनेट कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेरा पता नहीं आज क्यों स्लो है, बट तो ये है आपके पास डेटा। ठीक है, तो जो 0 आवर पे है आप इसको एज अ कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं और ये जो 24 आवर और 72 आवर्स हैं तो आप इनको एज अ ट्रीटमेंट डील कर सकते हैं। ठीक है, हमें मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ से कि यहाँ से तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि टिश्यू कौन सा था? आपकी रूट थी। ठीक है, तो आप इसको सेव कर लेंगे। बट आई थिंक दिस इज़ वेरी लिमिटेड डेटा फॉर द एनालिसिस, बट इट्स ओके।
मैं प्रेफर करती हूँ कि हमारे पास डेटा ज़रा ज़्यादा हो ताकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस अच्छी तरह से कर सकें। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही जो है ना ऑर्गेनिज्म है, कोआगन। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, डिज़ाइन के अंदर 2-3 वैराइटीज़ को इंक्लूड किया जाता है और उस पे सॉल्ट स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो वाला डेटा लूँ, बिकॉज़ वहाँ पे रिज़ल्ट में कंपेयर करना आसान होता है। ये एक ही स्पीशी का डेटा है, एक ही इकोटाइप है, तो आप कैसे इसको दूसरे के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे? बट you can use this one because this is authentic data. So सेकेंडली आप क्या करें कि आप इस लिंक को भी कॉपी कर लें ताकि आप फर्दर तो इसी इंफॉर्मेशन पे दोबारा आना चाहें तो आ सकें। यहाँ पे आप SRA लिंक को लिख सकते हैं और जब हम पहले पेज पे जाते हैं तो ये हमें डेटा का भी बता देता है कि ये किस ईयर्स में काम किया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो पब्लिश डेट है वो ये है 2023, यानी ये लेटेस्ट डेटा है हमारे पास। तो मैं इसको भी सेव कर लेती हूँ। ये था सॉल्ट के लिए। अभी की रूल मैं आपको ये बताती चलूँ कि क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 3 थे, 3 एंट्रीज़ थी, यहाँ पे 3 एंट्रीज़ थी, तो हम 3 एंट्रीज़ को छोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉन्ग आफ्टर द सॉल्ट ट्रीटमेंट 2472, तो हम इन तीनों को छोड़ सकते हैं बिकॉज़ हमने एक को खोल के डेटा सारा ले लिया, तो इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगले पे जाते हैं, यहाँ पे फिर आई थिंक कोई और वैरायटी है, तो हम इसको खोलते हैं। यहाँ पे 72 आवर ट्रीटमेंट है और रन्स पे जाएंगे। रूट्स का डेटा है ये। फिर तो ये फिर और जो है ना ये उसी तरह का डेटा है बिकॉज सॉल्ट ट्रीटमेंट है और उसी यूनिवर्सिटी की तरफ से सबमिट करवाया गया है, चौनम नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये चौनम यूनिवर्सिटी की तरफ से ही सबमिट कराया गया है, लेकिन ये 2022 में करवाया गया था सबमिट। तो हम अब ये डेटा भी ले सकते हैं ताकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकें। बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि 2-3 जो है वो स्पीशी होनी चाहिए हमारे पास कंपेयर करने के लिए। तो इकोटाइप्स हम बेसिकली वर्ड यूज़ करते हैं। अगर मैं बार बार स्पीशी यूज़ कर रही हूँ तो जस्ट इग्नोर इट। तो यहाँ से हमें ये डेटा भी मिल गया। बाकी ये KA1285 ये किस वैरायटी को शो कर रहा है, यहाँ पे मुझे अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप जो है ना इस तरह के जो लिंक्स हैं इनको खोल के प्रीवियस पेपर तक भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा है। इसी तरह बायो प्रोजेक्ट है, आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो ली थी। सो हियर इट इज़, जिसकी मैं बात कर रही थी कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि KA1285 क्या है। सॉल्ट रेजिस्टेंट सोयाबीन म्यूटेंट है, ठीक है, जो इन्होंने सॉल्ट के लिए क्रिएट किया था। तो आप इस तरह सॉल्ट का डेटा ले सकते हैं। तो इसी तरह आपने सॉल्ट का डेटा ले लेना है। मैं आपके लिए टेबल बना रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैंने इसके लिए एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं की, तो वो भी हम कर लेते हैं। इसी तरह ऑल रन्स पे जाएंगे। तो हम ये डेटा भी सेव कर लेते हैं। और यहाँ से आप ईयर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं।
2023 ही है इसका भी, ये इसमें लेटेस्ट डेटा है ये भी। तो इस तरह ये हमने सॉल्ट के लिए डेटा ले लिया है, क्योंकि अभी आपके पास एंट्रीज कम है, अभी सिर्फ 2 वैरायटीज़ हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव पे कि आपने कैसी कौन सी स्टडी करनी है। अगर आप सिर्फ सॉल्ट से रिलेटेड ही स्टडी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप 5-6 स्पीशीज़ का डेटा ले सकते हैं। अगर आप सॉल्ट फिर उसके बाद हीट, कोल्ड, इन चीज़ों की तरफ भी मूव करना चाह रहे हैं तो फिर आप लिमिटेड डेटा भी यूज़ कर सकते हैं। सो हेयर के ए वैरायटी ही चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये चेक, यहाँ पे डिफरेंस चेक करें कि यहाँ पे सारा डेटा रूट्स का है। ये सॉल्ट ट्रीटमेंट जब किया गया और रूट की सीक्वेंसिंग करवाई गई है, यहाँ पे आपको अब लीव्स का डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो आप यूँ भी स्टडी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये जो है, ये आपके पास दोनों जो डेटा था, ये आपके पास क्या है, रूट्स का डेटा है। आपका टिश्यू था वो रूट था, ठीक है। अब जो है आपके पास वो लीव का डेटा है, जो स्पीशी है वो सेम ही है, वैरायटी सेम ही है, ठीक है। सॉल्ट ट्रीटमेंट सेम ही है, 0, 24, 74 आवर्स। तो आप और रन पे जाएंगे। इसी तरह ये लिंक और ये पिछला लिंक दोनों कॉपी करके आप वहाँ पे सेव कर लेंगे। एंड देन जो है आप ये डेटा भी ले लेंगे। डिफरेंस क्या कि ये टिश्यू और है, ये लीव टिश्यू का डेटा है आपके पास। तो आप यहाँ पे लीव टिश्यू को रख देंगे, ठीक है। आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं कि ये आपका एक तरह का डेटा है। जैसे आपको आसानी रहे आपने वैसे काम करना है, ठीक है। लाइट कलर से हाईलाइट करें तो ये आपके पास जो है, ये आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रूट का है और ये आपके पास लीव का डेटा है। इस तरह आपने सारा डेटा ले लेना है। जितना आप नीटली काम करेंगे उतनी ही आसानी रहेगी आपको एनालिसिस परफॉर्म करने में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लीव का डेटा है, रूट का डेटा है, तो आप इस तरह ले सकते हैं। बाकी ये 9 पेजेस हैं, तो आप यहाँ नेक्स्ट इस पे क्लिक करें, आपको ये डाइवर्सिटी मिलेगी। ये सोयाबीन रूट का डेटा, सोयाबीन लीव्स और रूट का डेटा है सॉल्ट और ट्राउट स्ट्रेस के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोनों का डेटा मिल सकता है। इसी तरह आप और रन पे क्लिक करेंगे, तो ये इतनी बड़ी फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। तो आपको ये सारा डेटा यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी फाइल देख के घबराना नहीं है, आसान ही होता है सारा कुछ। अभी मैं इस फाइल को करके दिखाती हूँ ताकि आप जो है ना सीख जाएं कि कैसे आपने करना है काम, ठीक है। अगर आपके पास बिग डेटा सेट आ जाता है तो, क्योंकि ये डेटा बड़ा है, डिफिकल्ट टू कॉपी, इसको कॉपी कर लें और एक नई फाइल बना लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। Sometimes it causes a problem like that, so I have to copy this again. तो ये डेटा आ गया। अब ये फाइल क्योंकि बड़ी है टैकल करना, तो आप इसमें से बहुत सारे एंट्रीज को डिलीट कर सकते हैं जो कि हमारे काम की नहीं है। फॉर एग्जांपल बायो सैंपल, एवरेज, स्पॉट, दिस वन
आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बेस, बाइट, एक्सपेरिमेंट, ये सारी आप इंफॉर्मेशन डिलीट कर सकते हैं बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, हम इसको फर्दर यूज़ भी नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डेट को भी डिलीट कर देते हैं और लाइब्रेरी नंबर को भी, बिकॉज ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 जो है ना वो कॉलम रह गए। अभी यहाँ पे डेटा की डिवीजन है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो डेटा है ये लीव्स का है, ये जो डेटा है वो रूट्स का है, एंड फिर आगे लीफ, रूट और फिर मिक्स हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डेटा को अरेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे लीव्स का डेटा है तो आप यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐड करके जितना भी लीफ वाला डेटा है वो सारा उठा के आप लीव्स के पास ले जाएं ताकि आपको डेटा को स्क्रीन करने में आसानी रहे। कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। और यहाँ पे फिर एक हमारे पास लीफ का डेटा है हिडन फॉर्म में, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास 2 डेटा हो गए। अब मैं इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हाईलाइट कर लेती हूँ दोनों को, ताकि हमें पता हो कि हम किस पे कौन सा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी भी काम को करने के लिए आपको आइडिया होगा कि एक हमारे पास कंट्रोल होता है और एक हमारे पास ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो हम कंट्रोल को भी देखते हैं और ट्रीटमेंट को भी देखते हैं। दिस शोज 1 2 3 शोज द रेप्लिकेशन। हम किसी भी चीज़ की 3 रेप्लिकेशन एटलीस्ट करते हैं जब हम प्लांट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सोयाबीन लीव्स अंडर द नॉर्मल ग्रोथ कंडीशंस। तो ये आपका है कंट्रोल प्लांट, ठीक है। आप इसको कंट्रोल का नाम दे सकते हैं, नाम भी लिखें तो भी अंडरस्टूड सी बात है। नॉर्मल कंडीशन में दिस इज़ अ कंट्रोल एंड दिस इज़ अ एप्लीकेशन 1 2 एंड 3। सो ये वाला पोर्शन तो अलग हो गया कि ये तो जस्ट कंट्रोल ही है, ठीक है। एंड फर्दर आप यहाँ पे चले जाएं तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे 2 तरह की वैरायटीज़ यूज़ की गई हैं। इनफैक्ट आई थिंक 3 तरह की हैं, LS1 एंड LS2, फिर LDS एंड LD, ठीक है। तो ये 3-4 तरह की जो है ना वो म्यूटेंट हैं, आई थिंक दीज आर द म्यूटेंट। तो ये म्यूटेंट क्रिएट किए गए हैं तो आपने यहाँ से देख लेना है। I think this L shows that this is a leaf data and this R shows that this is a root data, and S2, S1, DS and D, these shows that they are the mutant. So आपने जब इसका बायो प्रोजेक्ट खोलेंगे तो आपको डिटेल से आइडिया हो जाएगा एक्सपेरिमेंट का। तो यहाँ पे हम फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? हम जो LD वाले हैं उनको इकट्ठा लिख लें ताकि हमें आसानी हो जाए डेटा को एनालाइज करने में। यहाँ LD1 है, इस मीन्स दैट दिस इज आवर एप्लीकेशन 1। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, LD2। आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करते हैं, एंड फिर हमारे पास क्या होगा, LD3। तो आप यहाँ पे LD3 को ले गए। आप इस सेट को हाईलाइट कर सकते हैं कि आपका एक सेट बन चुका है। और यहाँ से हम दोनों को डिलीट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट आपका है these are in the quiet cluster form, LS2 1 2 3।
इसको अरेंज करना चाहें, तरतीब सही करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो भी ओके है, बिकॉज़ ये पहले क्लस्टर के फॉर्म में है और ये भी क्लस्टर की फॉर्म में है। अब डेटा जो है ना वो डिवाइड हो चुका है और आई थिंक बहुत आसान है अंडरस्टैंड करना इस चीज़ को कि हमने जो है वो 4 वैराइटीज़ ली हैं। हमारे पास टोटल 5 थी, जिनमें से एक जो है वैराइटी या इकोटाइप वो हमारे पास कंट्रोल के तौर पे यूज़ हुई है, जबकि ये जो 4 हैं ये हमारे पास ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो वैराइटी LD1 पे क्या ट्रीटमेंट अप्लाई किया गया, 20% अब ये है पॉलीइथाइल ग्लाइकोल 6000 ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर 150 मिलीमोलर 75 और फिर ये। ठीक है, तो इस तरह हम डेटा को अरेंज करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। यहाँ पे भी आपने इसी तरह इसको अरेंज कर लेना है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके पास थोड़ा-थोड़ा डेटा है, सिर्फ साल्ट से रिलेटेड है ना, और सिर्फ यहाँ पे 2 म्यूटेंट को डिस्कस किया जा रहा है, यहाँ पे 2 म्यूटेंट को कंपेयर किया जा रहा है और 2 कंडीशंस को भी। ये आपके पास बिग डेटा सेट है, ज़्यादा सारे म्यूटेंट इसके अंदर इंक्लूड हैं, तो कंपैरिजन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इस तरह का डेटा यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपने इस तरह का डेटा यूज़ करना है तो फिर आपको 2-3 एंट्रीज़ और करनी पड़ेंगी सेव यहाँ पे, ताकि आप उसको यूज़ करें। और अगर आप ये वाला कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये एक ही डेटा काफ़ी होगा आई थिंक ग्राफ बनाने के लिए, सॉरी विजुअलाइजेशन के लिए। तो ये था सॉल्ट का डेटा, मैंने आपको बताया। तो इसी तरह आप अपने कीवर्ड्स, ये है क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टूड है। ठीक है, ये आपके पास कितनी एंट्रीज बनती हैं, तो ये 30 SRR नंबर है आपके पास। तो इस मीन्स डैट कि जब आपने डेटा को देखना है तो आपने 30 एंट्रीज ये छोड़ देनी है। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसे एक-एक को चेक करें, जस्ट गो टू नेक्स्ट। अब ये सारा वही चल रहा है, ये मैंने आपको बताया था कि वही रूट और DS म्यूटेंट है कोई, वही ये आपने देख लिया, वही चल रहा है, आपको इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट पे जाएंगे और नेक्स्ट पे यहाँ तक आपके पास वही है और आपको इसको खोलने की ज़रूरत है नहीं है। नेक्स्ट डेटा सेट अगर आप और डेटा लेना चाहते हैं देन आप फिर इनको भी चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव। तो सेम वही है, आप इसी तरह ये कल्टीवेटेड और वाइल्ड सोयाबीन, ग्लाइसिन सोजा और ग्लाइसिन मैक्स दोनों का जो है ना वो डेटा है। ऑल रन पे जाएंगे और उसी तरह सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेंगे। सो दिस इज़ वेरी टाइम टेकिंग स्टेप, बट यहाँ पे आपने लिंक्स क्रिएट करते रहने हैं ताकि जहाँ पे भी आपको लगे कि आप डाउट में हैं आप वापस लिंक पे जाएं और उसको चेक कर सकें। इस तरह की फ़ाइल्स क्रिएट करनी है। तो ये फ़ाइल्स मैंने सॉल्ट के लिए क्रिएट कर ली थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं किसी और डेटा सेट में भी इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं यहाँ पे इस फाइल को ड्राउट का नाम दे देती हूँ। मैं ड्राउट में इंटरेस्टेड हूँ, तो आपने यहाँ पे ड्राउट का डेटा स्टोर कर लेना है। ये आपकी मेन फाइल है जहाँ पे आपने सारा डेटा स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल ये साल्ट का आपने कर लिया है, नेक्स्ट आप ड्राउट में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आप ड्राउट लिख लेंगे। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल 2-3 एंट्रीज ड्राउट की कर ली हैं, फिर आप जो है कोल्ड या हीट ट्रीटमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आपने यहाँ पे 2-3 उसकी कर लेनी है। तो सबसे मेन फाइल जो है वो आपकी ये वाली फाइल है जहाँ पे आपने लिंक्स क्रिएट किए होंगे, एंड देन फिर आपकी ये वाली फाइल है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने इस SRR नंबर को अपने वर्कफ्लो के अंदर यूज़ करना होता है, नेक्स्ट एनालिसिस में इसको यूज़ करना होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक और एंट्री भी पुट करके दिखा देती हूँ। ये हमने साल्ट का किया था और आप ड्राउट, कोल्ड और हीट वॉट एवर यू वांटेड टू डू आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप बायोटिक सप्रेसेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप क्या करें, आप यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड दे सकते हैं। फंजाई,
बिकॉज़ हम पार्टिकुलर फंजाई लिखेंगे तो हो सकता है रिज़ल्ट ना मिले। फंजाई को लिखा है, तो जब हमने साल्ट लिखा था तो हमारे पास 171 जो है ना वो एंट्रीज़ आई थी। अब सिर्फ 9 एंट्रीज़ हैं। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। डेटा सेव स्टोर करने का वही तरीका है, सेव करने का एक्सेल शीट पे वही तरीका है, आपने उसी तरह कर लेना है। तो ये ट्रीटमेंट बताया ऑब्जेक्टिव बताया हुआ है कि इनसाइट इनटू द सुक्रोज सिग्नलिंग। सुक्रोज सिग्नलिंग कैसे होती है? जब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या एबायोटिक स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है। तो आप चले जाएंगे यहाँ पे, ये आपको बता देगा कि आपने कहाँ से इस स्टडी के में कौन सा डेटा कौन सा टिश्यू यूज़ किया गया था। तो रूट टिप यूज़ की गई थी जस्ट 2 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव डेटा। अब यहाँ पे हमारे पास 9 एंट्रीज आई हैं। बहुत सिंपल सा डेटा है कि यहाँ पे आपने सुक्रोज ऐड ही नहीं किया। 3 के अंदर 7, 8, 9 के अंदर इट्स मीन्स डैट के ये आपके पास कंट्रोल के तौर पे यूज़ होंगी, जबकि ये वाला जो सेट है इसमें आपने 20 मिनट के लिए ऐड किया है, इसमें जो है वो आपने 40 मिनट के लिए ऐड किया है। आपके पास यहाँ पे स्पीशी का कोई डेटा नहीं है, इट्स मीन्स कि एक ही स्पीशी प्लांट की यूज़ की गई है। ठीक है, तो इस तरह आपने मुख्तलिफ डेटा ले लेना है। और इसी तरह आप अगर नीमाटोड में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीमाटोड का भी डेटा ले सकते हैं। तो नीमाटोड का ज़्यादा डेटा मौजूद है बिकॉज़ जो है वो सोयाबीन नेमाटोड जो है वो काफ़ी लॉसेस काज करता है, तो इस पे काफ़ी स्टडीज़ हो चुकी हैं। इसकी बजाय अगर मैं कोई पर्टिकुलर कीवर्ड डालूँ, फॉर एग्जांपल मैं फाइटोप्थेरा इन्फेस्टन में फाइटोप्थेरा मुझे स्पेलिंग नहीं आ रहा है, मैं बैसिलस स्पीशी का लिखती हूँ बिकॉज बैक्टीरिया देखते हैं कि बैसिलस को अप्लाई करके कोई काम किया गया है कि नहीं। तो बैसिलस को करके काम किया गया, तो आप पर्टिकुलर जो है ना वो ऑर्गेनिज्म लिख के सर्च कर लें। अगर वो होगी आपकी नैरो सर्च, तो अगर आपको पर्टिकुलर वर्ड लिख के नहीं डेटा मिल रहा तो आप फिर जनरल वर्ड ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया लिखेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आप फिर इसके अंदर से कुछ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा, बैक्टीरियम लिखें तो बैक्टीरिया के लिए कोई काम नहीं हुआ इसमें। ठीक है, तो ये मेथड है डेटा को सेव करने का, डेटा एक्सट्रैक्ट करने का एंड देन फिर उसको एक्सेल शीट में कन्वर्ट करने का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। एंड ये है पहली वीडियो इस पूरी सीरीज़ में, हो सकता है 3-4 वीडियो हो जाएं, तो फिर फर्दर मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। शुक्रिया।